हमको ध्यान देना है तत्व चिंतन पर, और तत्व चिंतन के लिए केवल एक ही बात की आवश्यकता है कि हमारा मन हमेशा उपलब्ध रहे प्रसन्नता से। इसलिए कहते हैं यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। जो गुरु महाराज तत्वमसी इस महावाक्य के उपदेश से वेदवचसा, वेदों के सिद्धांत के अनुसार क्या बताते हैं? तत्वमसी इति। नॉर्मली हमको बताया जाता है कि 4 महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये तत्व का प्रतिपादन है, डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मन, प्रज्ञानम ब्रह्म। उसके बाद उपदेश वाक्य है तत्वमसी, दूसरा महावाक्य। तीसरा महावाक्य है हमारे प्रैक्टिस का अयम आत्मा ब्रह्म। और चौथा है अपनी अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि। और हम सोचते हैं कि केवल 4 ही महावाक्य है, ये इसका अर्थ नहीं है। जो भी वाक्य हमको अपने आप को परमात्मा से एक बताने में प्रयोजन रखता है वो सब महावाक्य है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। उस ब्रह्म को आत्म रूप से पहचानो, ना कि अनात्म रूप से जानने का प्रयत्न करो। तो तत्वमसी इस महावाक्य में बताते हैं। इस महावाक्य का अर्थ हम कल देख रहे थे। तत्त्वम असि, 3 पद है इसमें। पद माने शब्द, तत्त्वम असि। और इनकी जो साधना है वो बताते हैं कि त्वम पद शोधनम तत्पद शोधनम। ये दोनों होने के बाद पता चलेगा कि जिसको हम तत् कह रहे थे वही त्वम है। यही ये सोहम की साधना है। सोहम कहेंगे सहा अहम सोहम। सहा माने मराठी का सहा नहीं, 6 छक्के मारने वाले। देखो, और यदि हम से प्रारंभ करेंगे तो हम सहा, तो हंस गायत्री या सोहम गायत्री, ये द्विपदा गायत्री है। तो इसका अर्थ हृदय में प्रकट होना, ये इस महावाक्य का तात्पर्य होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने यूजलेस बच्चे का नाम रख देते सोहम, और फिर सोहम आ चड्डी पहन ले। अब कहाँ भगवान है और कहाँ ये चड्डी लगा के रखी है? देखो, तो यह जो तत्वमसी महावाक्य है उसका तात्पर्य पहले त्वम पद का शोधन करना है। शोधन माने शुद्धिकरण। हमने अपने आप को इतने कीचड़ में बना के रखा है, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, पूरा संबंधों का ही बंधन है। और दूसरा, विषयों में संग्रह वृत्ति। ये किसके लिए है? ये किसी व्यक्तित्व के लिए है, फॉर समबडी। फिर इसमें से अपने को निकालो। तो कैसे निकाले? क्या डाइवर्स कर ले? कोई जरूरत नहीं। फिर इसका उद्गम देखो, कहां से ये पैदा हुए। एक बार एक पति महाराज अपने पत्नी के साथ हमको मिलने आए, और मिलने को आना माने क्या है? एक दूसरे की कंप्लेन करना, दूसरा कुछ नहीं होता। तो पति ने कहा कि स्वामी जी, मेरे पत्नी को समझाओ, कम से कम मेरी उम्र का तो ध्यान रख। मेरा ऐसा ये अनादर इंसल्ट करती है, मैं इससे बड़ा हूं। हमने कहा देखो महाराज जी, हम तो अम्मा के साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बोले मुझे हमेशा आप ऐसा ही करते हैं। हमने कहा देखो, ऐसा वैसा नहीं करते। आप लोगों का विवाह एक के बाद एक हो गया क्या, कि साथ साथ हो गया? साथ साथ हो गया। परेशान कौन कर रही है? पत्नी। किसको? पति को। पति पत्नी की उम्र उतनी ही होती है जितनी उनकी एनिवर्सरी होती है। देखो,
स्त्री पुरुष का विरोध नहीं कर रही है, ये पत्नी पति का विरोध कर रही है। देखो संतो, इसीलिए ये जितने रिश्ते नाते हैं ये कहां से पैदा हो गए? जहां हमने देहात्म भाव को सत्य माना, उसके बाद ये सब रिश्ते नाते तैयार होते हैं। तो अपना शुद्धिकरण करना माने क्या? देखो, शुद्धिकरण करना माने जैसे आपने कभी कटहल काटा होगा, तो कटहल को काटते समय हाथ में उसका जो रस लग करके बड़ा चिकचिक हो जाता है। तो उसमें बताते यदि थोड़ा हाथ को तेल लगा लो और उसके बाद काटो तो वहां का जो रस है वो आपके हाथ को खराब नहीं करेगा। इसी प्रकार से पति बनने के बाद भी ये मत भूलना कि पहले हम आदमी हैं, बाद में हम पति हैं। तो कैसे जिए? बेंगलुरु चले जाओ और कर्नाटक नाटक करो। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। ऐसा करते करते फिर हम आ जाएंगे, अन्नमय कोश का निराकरण कर दिया, फिर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनका सबका निराकरण करके जिसका तिरस्कार, जिसका निराकरण हो नहीं सकता, वहां पहुंच गए। ये हो गया त्वम पद का शुद्धिकरण। देखो, इसके क्या लक्षण है? जो अनुभव प्रारंभ नहीं होता, जिस अनुभूति में विकार नहीं होते और जिस अनुभव का अंत नहीं होता, यह जो अखंड अनुभव है वो है त्वम पद शोधन का अर्थ। फिर तत्पद, तत् माने वो माने कौन? देखो, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। हमको भगवान की माया से झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या करना है? भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। तो त्वम पद का शोधन माने वेदांत की साधना अपने पर लगानी है, और तत्पद का शोधन माने भक्ति की साधना, प्रभु चरणों में समर्पित हो जाना है। देखो, ये दो बातें जब चलेगी तब हमको भगवान के शब्द समझ में आएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते। तब जाकर के यह जो त्वम पद है और तत्पद है, ये एक ही तत्व पर दो उपाधियां चढ़ाने के कारण दो प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वो एक ही है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। फिर परमात्मा और उसका भक्त, इसके भेद समाप्त हो जाते हैं। देखो, ये है तत्वमसि महावाक्य के उपदेश का जीवन में उतारने का तात्पर्य। देखो संतो, तो वेदांत अपने पर लगाना है और जगत के साथ व्यवहार करते समय भक्ति, प्रेम, समझदारी।